जय श्री राम। रामायण के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। हमने पिछले अध्याय में बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है और कैसे कैसे उत्पत्ति की बात हो रही थी, कैसे रामायण पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, सब चीज़ें सीखा है। और उसके बाद धीरे धीरे हमने अश्वमेध यज्ञ की तैयारी के लिए भी वहाँ तक पहुँच गए थे कि किस तरह से राजा दशरथ अश्वमेध यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं और पुत्र प्राप्ति के लिए सारे एक समाधान और योजना कर रहे हैं। उन्होंने अश्व को छोड़ दिया था, पूरे साल होने वाले थे और अश्व लौट करके वापस आ गया था। अब यानी सरजू नदी के तट पर अब पूरी भव्य स्वागत तैयारियां चल रही थी। लेकिन इस रामायण शुरू होने से पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा। अक्सर जब जब अधर्म बढ़ता है, अक्सर जब जब प्रकोप बढ़ता है और जब ऐसे ऐसे लोग पैदा लेते हैं जो हमेशा नाश करते हैं, किसी को तानाशाह की बात करते हैं, किसी को डराते हैं, किसी को धमकाते हैं, किसी को मार देते हैं, ऐसे ऐसे राक्षस जब जब पैदा लेते हैं तब तब ईश्वर अवतरित होते हैं। और इस एपिसोड में यह बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि किस तरह से प्लानिंग की जाती है। जब जब नाश की बात होती है, जब जब लोग अधर्म बढ़ाने की बात करते हैं, जब जब लोग एक दूसरे को मारने और उसे नीचा दिखाने पर आ जाते हैं, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतरित होती है। और सबसे बड़ी बात है कि उसकी प्लानिंग होती है। आज हम रामायण में इस एपिसोड में यही सब चीज़ को जानेंगे और समझेंगे कि कैसे अधर्म बढ़ने वाला और बढ़ाने वाला लोगों के लिए प्लानिंग कैसे की जाती है और किस तरह से पूरी प्लानिंग चलती है। अगर दानव पैदा होंगे तो देव भी पैदा होंगे, देव भी किसी तरह से प्रकट होंगे। सारी चीज़ें प्लानिंग की जाती है। उसी तरह से हमारे जीवन में जिस तरह से लोग जिस तरह से पाप कर रहे हैं, जिस तरह से परेशानियां कर रहे हैं, तो उनको भी हटाने के लिए कोई ना कोई आएगा और हमें बस वो चीज़ें देखना है और समझना है। इस रामायण में हम यही जानेंगे और सीखेंगे। जैसे ही अश्व आ जाते हैं, पूरी तरह से तैयारी चलती है और राजा दशरथ तो खैर इसी की प्रतिष्ठा में थे कि कितनी जल्दी तैयारी करें, क्योंकि उन्हें पुत्र का मोह इतना सता रहा था, लग रहा था कि जैसे ही जितना हो सके मैं यज्ञ को पूरी तरह से करूं और उसके बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। उनकी तो सीमा ही कुछ और थी। वो अपने ही मस्त, अपने ही चीज़ों में खोए हुए थे और ऋषि श्रृंग के साथ वो पूरी विधि विधान के साथ पूजा की तैयारियां कर रहे थे। जैसे जैसे ऋषि सिंह बताते हैं सारी चीज़ें की जाती है, इष्ट देवता की पूजा जाती है और पूरे हवन मंडल की सारी चीज़ें स्थापना की जाती है। और वहाँ पर बहुत जगह से राजा आए हुए थे, उनको खातिरदारी के लिए पूरी सेवा की जाती है। जो लोग खाते हैं वो कहते हैं कि आज खाना खाने के बाद वो तृप्त हो गए और खाना खाने के बाद उनका तो लगता है और खाएं। ऐसा फीलिंग्स होता है, इतना स्वादिष्ट व्यंजन बना होता है, हर कोई को खाने के लिए बेहतरीन चीज़ें बनी होती है। लोग खाते हैं तो तृप्ति अनुभव करते हैं और इसी खुशी के साथ राजा भी बहुत खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि मैंने कुछ अच्छा किया है, लोगों के लिए अच्छे भोजन का प्रबंध किया जिससे लोग खुश हैं। और उनकी खुशी में ही राजा दशरथ भी खुश रहते थे और सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ते थे। उसके साथ साथ उनके दान में भी कोई कमी नहीं की है। जिन जिन लोग आए, जिस तरह से लोग आए, उनको दान देने की कोशिश किए। किसी को जमीन तो किसी को सहस्त्र गाय दे दिए, तो किसी को सहस्त्र आभूषण दे दिए। जितना भी चीज़ें थे, हीरे जवाहरात मोती, सब कुछ देने का दान किए। किसी को अश्व दान किए। हर तरह से पूरी दान की परंपरा चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि उस अयोध्या में कोई दानी बैठा हुआ है, जो उनसे मांग लो सब कुछ देने के लिए, सब कुछ त्यागने के लिए वो तैयार बैठे हैं, बस मांगने वाला चाहिए। और जितने लोग आते थे तो उसको दक्षिण की पूरी ज़मीन दे देते थे, किसी को उत्तर की ज़मीन दे देते थे, किसी को पश्चिम की ज़मीन दे देते थे। ऐसे ऐसे बांटने लगे और यहाँ तक कि जब बहुत सारे ब्राह्मण से तो बार बार कहते थे आप तीनों लोगों के स्वामी हैं, आप भूलोक के स्वामी हैं, मैं ज़मीन लेके क्या करूँगा, मैं ज़मीन की देख रेख भी कैसे कर पाऊँगा, ज़मीन आप रखें, मुझे उसके बदले में कुछ और दे दिए। तो जितने सारे गहने जवाहरात थे, जितने सारे सहस्त्र आभूषण से, वो सब निकाल करके सारे ऋषियों में बांटना शुरू कर दिए। सारे ऋषियों को बांटने के बाद सारे ऋषि सारे कलेक्ट किए और वो महर्षि ऋषि श्रृंग और वशिष्ठ जी को सारे धन इकट्ठे किए और उन लोगों ने सबको विधि विधान के हिसाब से सबको इक्वल बांटना शुरू कर दिया और सबको दिए। सारे लोग तृप्त हो गए और खुशी से रहने लगे।
लगा के और सारे लोग आशीर्वाद में कोई कमी नहीं किए। जितनी आशीर्वाद देना, जितने दिल से देना है, सारे मनोकामना पूर्ण होने वाली सारी आशीर्वाद की बारिश हो गई। जब इंसान को तृप्त हो जाता है ना, तो जो आशीर्वाद मिलता है वो आशीर्वाद आप बयान नहीं कर सकते, वो बयान वो दिल से निकलता है। जब इंसान खुश हो जाता है तो उनके जगह जो आशीर्वाद निकलता है वो पूरी सद्भावना से और दिल से निकलता है, और वही आशीर्वाद ईश्वर के पास चला जाता है। इतने सारे जितने लोग ऋषि मुनि सब आए थे, एक से एक ऋषि मुनि, एक से एक जितने भी राजा थे, सबको दान करते गए। एक समय ऐसा आया कि एक दरिद्र ब्राह्मण आया और उस समय उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था, तो अपने हाथों से आभूषण से निकाल करके दे दिए। मीन्स जो कुछ मिलता वो देने के लिए तैयार बैठे थे। ये सारी लीलाएं देख करके सारे ऋषि मुनि खुश हो गए, सारे देवतागण भी खुश हो गए कि ऐसा कोई दानी धरती पे आया है, और वो भी कोई और नहीं, भूलोक के स्वामी राजा दशरथ है। पूरी तरह से जय जयकार होने लगी, हर तरह से जय जयकार, और पूरी तरह से सृष्टि में ये सारी कारवाएँ चलने लगी। और वहाँ से फिर ऋषि सिंह पूजा अनुष्ठान की सारी तैयारियां करने लगे। जैसे ही पूजा खत्म होती है तब सारे लोगों से मिलते हैं। वहाँ पर ऋषि सिंह कहते हैं कि ये पूजा तो हमने संपन्न की, इस पूजा के बाद आपको 4 पुत्र की प्राप्ति होगी। ये बातें सुनते ही राजा दशरथ के मन में विभोर सा हो जाता है, मन गदगद सा हो जाता है। लगता है कि क्या मैंने पा लिया, सब कुछ अपनी रानियों को बताते हैं। सारे लोग खुशी से ठिकाना नहीं रहता है, अयोध्या में पूरी तरह से खुशलहरी छा जाती है। और फिर उसी तरह से वो पूरे भावुक होकर करके वो पूछते हैं ऋषि सिंह से कि फिर आगे की तैयारी की जाए, आगे के पूजा अनुष्ठान की जाए, अगर वो प्राप्ति होंगे तो उसको कैसे होंगे। तब ऋषि सिंह वो बताते हैं, कहते हैं कि अब जो पूजे का तैयारी है, अब हम पुत्रष्टि यज्ञ करेंगे, जिसमें पुत्र की सारी प्राप्ति होगी। इसमें बहुत सारे जो ईश्वर है, भगवान है, जो हमारे कई सारे भगवान हैं, उनकी भी पूजा करेंगे, और साथ साथ पूरी अनुष्ठान। और क्यों ना करें, ऐसे ऋषि सिंह ऐसे ही बड़ी मेधावी कहते थे ऋषि थे, उनको सारे वेदों का ज्ञान था। थोड़ी देर ध्यान लगा करके वो सारी भावनाओं को समझ लिए कि अब जो पुत्र प्राप्ति के लिए जो यज्ञ होगा, पुत्रोष्टि यज्ञ होगा, उसके बाद राजा दशरथ के 4 पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। और ये काम जैसे ही बताते हैं राजा दशरथ फिर से एकदम तन मन धन लगा देते हैं, और पूरी तरह से आगे की प्रक्रिया करने के लिए बिना विलंब किए हुए कहते हैं आगे की प्रक्रिया की जाए। और आगे की प्रक्रिया शुरू होती है और पूजा पाठ की सारी तैयारियां चलती है और विधि विधान से सारे कार्य किए जाते हैं। अब उस जिस तरह से आहुति की जाती है, जिस तरह से पूजा की जाती है, सारे भगवानों को आमंत्रित किया जाता है, और सारे भगवान किसी न किसी अंतर्ध्यान होकर करके सब आसपास विचरते रहते हैं, और उस फल के लिए, उस आशीर्वाद के लिए देने के लिए सब लोग इकट्ठे होते हैं। अब देखिए, अब वहाँ पर सारे ब्राह्मण आ गए होते हैं, और साथ साथ ब्रह्मा जी भी आए होते हैं। सारे लोग वहाँ पर बैठे हुए मीटिंग करते रहते हैं। उसी समय की बात है। देखिए अब सृष्टि क्या क्या रच रही है। अब ध्यान से यही हमें देखना है कि सृष्टि पूरी तरह से रचती है, और वही हमें चीज़ों को समझना है। उसी समय रावण का आतंक चल रहा था। भूलोक में रावण पूरी तरह से आतंक मचा रखा था। वो देवताओं को तक के भी नहीं छोड़ता था, यहाँ तक कि ऋषि मुनि सब लोग को परेशान करता था, और कई लोग उससे परेशान थे, त्राही त्राही मान करते थे। हर जगह डर का माहौल था, इंद्र तक भी उससे डरते थे। तो कहीं न कहीं उनके मन में वो सारा द्वेष रहता था, किसी तरह से रावण को हटाने की बात की जाए। आज सारे देवतागण आज इकट्ठा हुए हैं, और ख़ास करके ब्रह्मा जी भी साथ में हैं, तो क्यों ना आज उपाय पूछ ही लिया जाए कि किस तरह से इस रावण का सत्यानाश करना है। ये कष्ट हमसे बर्दाश्त नहीं होता, ऐसे ऐसे इसको वर दे दिए जिसके कारण से हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तब सारे देवतागण इकट्ठा हुए और जा कर के ब्रह्मा जी के पास कहते हैं कि रावण की सारी लीलाएं को बताते हैं कि किस तरह से वो अत्याचार करता है। जिस तरह से वो अत्याचार करता है, हर कोई उससे तबाह है। केवल देवतागण नहीं, ऋषि लोग, हर लोग, भूलोक में सब लोग परेशान हैं। यहाँ तक कि इंद्रलोक का भी सिंहासन का कोई पता नहीं है कि कब चला जाएगा, कब क्या होगा। यानी तीनों लोकों में कहीं ना कहीं कहर मचा रखा है। आप कुछ करिए ब्रह्मा जी, आप ही कुछ उपाय बताइए, क्योंकि ऐसे पावन अवसर पे आप ही कुछ कर सकते हैं। आपने ही तो सारे आशीर्वाद दिए हैं उन्हें। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसे दुरात्मा को तो मैंने ही सारे आशीर्वाद दिए थे, सारे वर दिए थे, और वो इतना अत्याचार कर रहा है।
लेकिन उसने एक गलती कर दी थी, वह मनुष्य को बहुत तुच्छ समझता था। तो उन्होंने जो कुछ भी मांगा, उन्होंने मांगा कि मुझे देवतागण नहीं मार सकते हैं, मुझे राक्षस नहीं मार सकते, मुझे सांप ऐसे वैसे जितने भी रिछ ये सब सारे लोग मुझे नहीं मार सकते। इस सारे चीज़ों का, अमृतों का उन्होंने तो वर मांग लिया, लेकिन उन्होंने मनुष्य को बहुत तुच्छ ही समझता था, कुछ समझता ही नहीं था, इसलिए उन्हें डर ही खत्म था। तो उन्होंने एक गलती कर दिया। अब यही उपाय है कि उसे मारने का एक योजन निकालना पड़ेगा। और ये सब सारे विचार चल ही रहा था। उसी समय विष्णु जी भी अपने सवारी के साथ गरुड़ से वहीं पर आ जाते हैं। अब आ जाते हैं, वहाँ पर सब अंतर्ध्यान होकर के सब बैठे होते हैं और सारी विचार चल रही थी। तब ब्रह्मा जी भी समझे कि इसका उपाय तो बस उन्हीं के पास है, क्योंकि उनसे बड़ा तो स्वामी है नहीं, और विष्णु जी के पास सब चीज़ का इलाज है। तो ब्रह्मा जी और जितने भी देवतागण सब इकट्ठा होते हैं, विष्णु जी को आशीर्वाद लेते हैं और वो सारे उपाय पूछते हैं और कहते हैं कि आप कुछ बताइए कैसे किया जाए, कैसे उपाय किया जाए, क्योंकि हर कोई रावण के इस त्रासदी से हर कोई परेशान है। तो सारे पूछते हैं कैसे कैसे क्या हुआ। तब ब्रह्मा जी भी उपाय भी देते हैं। कहते हैं कि एक उपाय है, अयोध्या के राजा जो धर्मज्ञ हैं, उदार हैं, महर्षियों के समान तेजस्वी हैं, 3 रानियां हैं जो कहते हैं ना, ही, श्री और कृति के नाम से फेमस है, और हर तरह से उनको पूजा साधना और इस सारे चीज़ों में वो ध्यान के रूप में रहती है। उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए पूरे घोर अनुष्ठान यज्ञ कर रहे हैं। क्यों ना आप चारों सहस्त्रों का इस्तेमाल कर उन रानी के गर्भ से आप पुत्र के रूप में जन्म ले और ऐसे रावण का संहार करें और हम लोग को उनसे बचाएं। तो बहुत कुछ सोच समझ की विचार होती है। जैसे हम लोग आपस में विचार करते वैसे भी देवतागण आपस में विचार करते हैं, और बहुत विचार करने के बाद तब वो सोचते हैं और कहते हैं ठीक है, मैं सारे जितने भी राक्षस करने सबको मारूंगा और मैं पुत्र स्वरूप राजा दशरथ के यहाँ जन्म लूँगा और वो मेरे पिता बनेंगे। और ये सब सारी प्लानिंग होती है, और ऐसा करके वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं और बाकी सारी चीज़ें लीलाएँ चलती है। और वही सारे जितना भी देवतागण खुश हो जाते हैं, और उस यज्ञ के आसपास में सब लोग ध्यान में रहते हैं और देखते हैं, और सारी लीलाएं देखने के लिए सब उत्साहित रहते हैं। सारे देवतागण को सब पता है कि क्या क्या लीलाएं होने वाली है, बस हम मनुष्य लोक में इसे कुछ नहीं पता है कि क्या क्या हो रहा है। इधर राजा अनुष्ठान कर रहे हैं, उधर ऋषि सिंह अनुष्ठान कर रहे हैं, पुत्र प्राप्ति के लिए सारी तैयारियाँ चल रही है, सारे देवतागण को मनाया जा रहा है, हर जगह से काम चालू है। उसके कुछ ही समय बाद जब पूजा जैसे ही संपन्न होता है, तब पुत्रोष्टि यज्ञ जैसे ही खत्म होते हैं तो अग्निकुंड से एक विशालकाय पुरुष प्रकट होते हैं, और उनका शरीर काला होता है और लाल कपड़ा ओढ़े होते हैं, और पूरे मुख से तेज चमकते रहता है, और उनके हाथ में एक सोने की गगरी होती है, ऊपर से चांदी का ढाल से वो ढका होता है, और उसमें वो खीर बना होता है जो देवताओं ने तैयार किया होता है, और वो लेकर करके खड़ा होते हैं। जैसे ही राजा दशरथ देखते हैं तो प्रणाम करते हैं और पूछते हैं आपके लिए कोई आदेश, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, ये सब सारी बातें करते हैं। तब वो सब कुछ बताते हैं कि आपकी जो पुत्रोष्टि के लिए जो यज्ञ किया था वो संपन्न हुआ, ये मैं खीर लाया हूँ, अपने सारे रानियों को उन्हें खिलाइए और आपकी पुत्र प्राप्ति की ये सब जो महत्वाकांक्षा है, ये तुम्हारी इच्छा है, वो आपकी पूरी हो जाएगी। ये सब सारे सुनते ही राजा फिर से गदगद हो जाते हैं, और वो पात्र अपने हाथ में लेते हैं, और वहाँ से वो फिर अंतर्ध्यान हो जाते हैं, और वो पात्र लेकर करके पूजा संपन्न होने के बाद वह अंतःपुरी में जाते हैं, और सबसे पहले वो कौशल्या के पास जाते हैं, और कौशल्या के अपने गगरे से आधी खीर निकालते हैं और खाने को दे देते हैं। उसके बाद बची हुई आधी खीर में से जो आधी खीर है वो अपनी दूसरी रानी सुमित्रा को दे देते हैं। अब उसके बाद जो बची होती है खीर, उससे भी आधी खीर है कैकेयी को दे देते हैं। उसके बाद भी थोड़ी बहुत खीर सब बच जाती है, और बचने के बाद जो खीर होती है फिर से सुमित्रा को दे देते हैं। और इस तरह से सब कुछ खीर खाने के बाद कुछ ही समय में तीनों को गर्भधान हो जाता है, और वहाँ पर उनके गर्भ अग्नि के समान और सूर्य के समान तेज होते हैं। जैसे ही ये खबर राजा को मिलती है, राजा फूले नहीं समाते हैं और पूरी तरह से प्रसन्न हो जाते हैं, और पूरी तरह से वो सारी
कहते हैं ना खुशियों का माहौल हो जाता है, हर लोग हर्षोल्लास से रहते हैं और पूरी आगे की तैयारी होती है। और फिर जितने भी ऋषिगण हैं, जितने सब आए होते हैं, सबको धीरे धीरे फिर विदा करते हैं। और साथ साथ शांता है, ऋषि श्रृंग है, वो भी अपने अंग प्रदेश के लिए उनको विदा हो जाते हैं। और यहाँ पर पूरी धूम धड़ाके के साथ तैयारियाँ चलती है, हर्षोल्लास के साथ सारे लोग रहते हैं। लेकिन वहाँ पर एक और घटनाएँ होती है जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये प्लानिंग्स कौन कर रहा है बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने हमेशा कहा है कि जब जब अधर्म फैलता है तो धर्म के लिए कोई ना कोई अवतरित होते, यानी वहाँ से रावण का आतंक था तो यहाँ ने देवताओं ने सारी प्लानिंग कर रखी थी। तब तो लगा कि ये तो प्लानिंग तो चलेगी, इनके प्लानिंग के साथ कौन लोग साथ होंगे, क्योंकि जो इनके सेनाएं में जितने लोग हैं, चतुरांगनी सेना है राजा दशरथ का, वो शायद उतना काम नहीं आएगा, क्योंकि असंख्य राक्षस है, सारे लोग हैं, उनको साथ में चलने के लिए कोई ना कोई तो उपाय होगा। तब फिर से देवतागण मीटिंग कर लिए कि आगे का क्या प्रयोजन है, क्योंकि ये बच्चे सब होंगे, सब उसके बाद क्या क्या चीज़ें की जाएंगी। तब सारे देवतागण को बोलते हैं, सारे देवतागण को बोलते हैं कि सब कोई अपने अपने क्षमता से, अपने अपनी सोच से, अपनी से बुद्धि से अपने अपने बलवान पुत्र को उपस्थित किया जाए और प्रकट किया जाए, हर जगह से गर्भधान किया जाए। और वहाँ से वो सारी प्रक्रियाएं शुरू होती है। कोई जो इंद्र थे वो अपने अलग देते हैं, अलग पुत्र के लिए काम करते हैं। कोई सूर्य है उसे कुछ और प्राप्त होता है, पवन देव है उससे कुछ और होता है। हर कोई, जैसे बाली, सुग्रीव, हनुमान, ऐसे जैसे नील, जामवंत, सब की अपनी अपनी प्लानिंग होती है। और सब देवतागण ऐसे ऐसे अपने पुत्र प्राप्ति के लिए हर कोई इकट्ठा करना शुरू करते हैं, यानी पूरी तरह से फौज की भी तैयारियां शुरू हो जाती है। उधर राजा दशरथ के पुत्र के लिए ये सारे व्यवधान होते हैं, ये सारे चीज़ें काम शुरू किए जाते हैं। और उधर उनकी सेनाओं के लिए भी ये सारे क्लियर किए जाते हैं, यानी पूरी तरह से प्लानिंग हो रही है, पूरी तरह से चीज़ें हो रही है। और इधर अयोध्या में खुशी का माहौल है, लोग खुश हैं और सारे वो उम्मीद में है। उधर सारे देवतागण अपनी अपनी तैयारियां चल रही थी, अपनी अपनी पुत्र प्राप्ति के लिए बातें चल रही थी। उसी समय देवराज इंद्र वानर राज बाली पुत्र को उत्पन्न करते हैं। उसके बाद सूर्य के समान सूर्य पुत्र सुग्रीव की उत्पत्ति होती है। उसके बाद बृहस्पति भी तार नामक महाकाय में वानर को प्रकट करते हैं। ऐसे ऐसे कई सारे वानर की असंख्य सेनाएं तैयार होती है। तेजस्वी वानर गंधामदन कुबेर का पुत्र हुए। विश्वकर्मा में भी नल नामक वानर को जन्म दिया। ऐसे ऐसे बहुत सारे वानरों की सेना जिनमें असंख्य ताकत थी, जिनको कहीं पर भी वो गायब हो सकते थे, कहीं पर भी वो छलांगे लगा सकते थे, और उनके अस्त्र शस्त्र उनके नख ही हुआ करते थे। और ऐसे ऐसे पूरी सेनाएं की भी तैयारी चल रही थी, यानी उधर रावण की मारने की तैयारी शुरू हो चुकी थी और ये इधर अयोध्या में भी अपनी तैयारियां चल रही थी। इधर खुशहाल थे, यहाँ पर कुछ और ही चल रही थी। इसीलिए हमेशा चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए। हम जो भी सब पढ़ रहे हैं तो इसका कहीं ना कहीं कुछ न कुछ वजह होता है। हम उस वजह को समझने की कोशिश करते हैं कि तैयारी कोई और कर रहा हो। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, आज हम ये माध्यम, किसी भी माध्यम से हम ये रामायण पढ़ रहे हैं और सुना पा रहे हैं और आप लोग सुन पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी का वजह है, किसी न किसी का हाथ है, किसी न किसी का आपका ऊपर ध्यान है। क्योंकि रेयर लोग, इस दुनिया में कितने सारे लोग हैं, बहुत कम है जो इस रामायण को सुनते हैं और इस रामायण को समझने की कोशिश करते हैं। और जो सुनते हैं और समझते हैं, उनकी गुणगान करते हैं, उनकी सारी मनोकामना ऐसी ही पूरी हो जाती है। और जैसा कि रामायण में लिखा गया, इसलिए लोग हर्षोल्लास के साथ सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो जितने भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं और सुन रहे हैं, तो समझिए कि आप इतने लकी हैं कि ईश्वर किसी न किसी माध्यम से आपको यह आनंद में इस रामायण को सुनने के लिए समय दिया है और वक्त दिया है कि आप उस रहस्य को जान सके, भगवान के उस महिमा को जान सके, और कैसे कैसे अधर्म बढ़ता है और कैसे कैसे ईश्वर की लोग क्या क्या चीज़ें प्लानिंग करते हैं और हम जैसे इंसान बीच में किस तरह से चीज़ें को करते हैं। यानी यहाँ पर भी देखिए, राजा दशरथ को करने के लिए ऋषि सिंह जैसे लोग आए, ऋषि मुनि लोग आए, उसकी तैयारी कर रहे हैं। राजा दशरथ भी तैयारी कर रहे हैं, यहाँ सरदान सब कुछ चल रहा है। लेकिन ध्यान देने की ज़रूरत है कि इसकी तैयारी कराने वाला कोई और है, तैयारी सब करवा रहा है
किसी न किसी माध्यम से वो सब सारे चीज़ें होते हैं, हमें बस पता ही नहीं होता। इसलिए जो काम कर रहे हैं आप करते रहिए। इसीलिए कहा गया है, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएंगे। ईश्वर किसी रूप में रहते हैं, कैसे कैसे रूप में आते हैं और किस तरह से आपके साथ रहते हैं, उठते बैठते खाते पीते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है। वो आपके साथ ही रहते हैं, आपके कर्मों के अकॉर्डिंग आपके सज़ा देते ही रहते हैं और आपको ठीक करने की कोशिश करते हैं। समय बीतते गए, 10 साल बीतते गए। उसी समय जब 6 ऋतुएं बीत जाती है तो 12वें मास में चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी के समय कौशल्या दिव्य लक्षणों से युक्त जगदीश्वर श्री राम को जन्म देती है। यानी श्री राम का इस भूलोक में स्वागत होता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है कि उस किस समय किस मुहूर्त, वो सारी बातें लिखी गई है, बट इन चीज़ों को हम साइड में रखते हैं, लेकिन समझने की कोशिश करते हैं कि राम किस तरह से अवतरित होते हैं और आते हैं माता कौशल्या के गर्भ से। कुछ समय बाद सुमित्रा के भी पुत्र होते हैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और फिर उसके बाद कैकेयी से भरत पुत्र होते हैं। इस तरह से 4 पुत्रों की अनमोल रत्न को राजा दशरथ की प्राप्ति हो जाती है और वहाँ पर खुशियों का माहौल सा छा जाता है। पूरी तरह से ढोल नगाड़े गाजे, पूरी तरह से अयोध्या नगरी को सजाया जाता है और पता नहीं क्या क्या चीज़ें की जाती हैं। और वहाँ पर कुछ और ही माहौल रहता है। जैसे ये 4 पुत्र की प्राप्ति होती है और 4 पुत्र इस धरती पे अवतरित होते हैं, उधर देवतागण भी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। सारे फूल की बारिश करने लगते हैं कि अब वो दिन आ गया है, अब हमें किसी न किसी तरह से रावण के इस प्रकोप से मुक्ति मिलने वाला है। देखिए तैयारी ऊपर भी चल रही है, तैयारी नीचे भी चल रही है। उधर देवतागण भी तैयारी कर रहे हैं, इधर अयोध्या पति भी तैयारी कर रहे हैं, और इधर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इन सारे चीज़ों से अनभिज्ञ वो बालक एक छोटा सा नन्हा सा अपनी मस्ती में अपना लगा हुआ है। ये सारी चीज़ें प्रयोजन चल ही रहा है और धीरे धीरे वो सारी प्रयोजन चलती है और पूरी तरह से अयोध्या नगरी को सजाया जाता है और आगे की जितनी भी प्रक्रिया हैं वो सारे किए जाते हैं। उनका नामकरण होता है, उनके सारे चीज़ों को लेकर के जो पूजा पाठ होती है, सब सारी चीज़ें, उनके बाद जितने भी सेवाएं की जाती है, लोगों को दान की क्रियाएं होती है, वो सब सारी चीज़ें की जाती है। और इस तरह से पूरे अयोध्या नगरी में खुशहाली ही खुशहाली का शुरुआत हो जाता है। और धीरे धीरे हम अगले अध्याय में और आगे जानेंगे कि आगे इसके बाद क्या क्या होता है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की जर्नी आगे कैसे कैसे बढ़ती है, उस सारे चीज़ों का हम अवलोकन अगले एपिसोड में करेंगे। तो इसलिए हम अगले एपिसोड में और भी आगे चीज़ें को रखेंगे कि कैसे राम धीरे धीरे बड़े होते हैं और क्या क्या लीलाएं करते हैं, और उधर रावण की तरफ से क्या क्या चीज़ें चलती है और इधर किस तरह से प्रोग्रामिंग करते हैं और क्या क्या चीज़ें होती है और कैसे कैसे उनकी शुरुआत पहले होती है और जंगल में जाते हैं और कैसे लीला चलती है। वो सारी लीलाओं को हम धीरे धीरे खोलते रहेंगे और हर चीज़ आपके साथ अवलोकन करते रहेंगे। वैसे ही हमारे साथ बने रहिए और हर सोमवार को हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और आपको हर एपिसोड हर सोमवार को ऐसे ही मिलता रहेगा। तो सुनना न भूलें और दिन सोमवार को याद रखें और वही श्री राम को याद करते हुए ये सारे गुणगान करिए और सुनते रहिए। और आप भी अपने इष्ट देव को, अपने ईश्वर को मानिए और सारी मनोकामना को पूर्ण करिए। ऐसे ही हमारे साथ बने रहने के लिए, आपको प्यार देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।